पूरी दुनिया कहती है कि डॉक्टर डूम पागल है, लेकिन उसकी नज़र में पूरी दुनिया ही गलत है। उसके हिसाब से सिर्फ वही सही है। वेलकम बैक टू दूजी पटेल। देखो, डॉक्टर डूम की एक टिपिकल ओरिजिन स्टोरी तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन आज हम उसकी कहानी उसके अपने पर्सपेक्टिव से जानेंगे। क्योंकि ट्रस्ट मी, डॉक्टर डूम कोई रैंडम विलेन नहीं है। मार्वल कॉमिक्स से सबसे डीप लेयर्ड और बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर में से एक है। तो वीडियो काफी डीप जाने वाली है, आराम से बैठ जाओ और शुरू करते हैं। विक्टर वॉन डूम का जन्म लेटविरिया नाम के देश में रहने वाली एक रोमानी ट्राइब में हुआ था। ये एक लोअर क्लास ट्राइब थी जिस पर वहां का रूलर यानी वेरोन हमेशा जुल्म करता रहता था। हालत इतनी खराब थी कि इन्हें मेन विलेज में रहने की इजाजत नहीं थी, गांव के बाहर रहना पड़ता था। और जाहिर सी बात है, गरीबी इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन विक्टर जन्म से ही सबसे अलग था। जहाँ आम बच्चों को शुरुआती कुछ सालों को कुछ याद नहीं रहता था, वहीं विक्टर को अपनी माँ की कोख से ही सब कुछ याद था। हाँ, वो तभी से ही कॉन्सिक्वेंस था। ये पॉसिबल हुआ उसकी माँ सिंथिया की वजह से। सिंथिया एक बेहद ताकतवर सोर्सरर थी जो डीमन से भी पावर्स हासिल करने की कोशिश करती रहती थी। दूसरी तरफ विक्टर के पिता वार्नर बिल्कुल इंसान थे। उन्हें डार्क मैजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एक साधारण डॉक्टर थे जो लोगों के इलाज करके अपना गुजारा करते थे। विक्टर का बचपन कम से कम 3 साल की उम्र तक ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वारोन के लगातार अत्याचार से परेशान होकर सिंथिया ने अपने पूरे ट्राइब को बचाने के लिए मेफिस्टो से एक डील कर ली। मेफिस्टो ने उसे ताकत दे दी, लेकिन इतनी ज्यादा कि सिंथिया खुद उसी पावर के करप्शन का शिकार हो गई। उसने बैरोन के कई निर्दयी गार्ड्स को मार गिराया जो सालों से उनके लोगों पर जुल्म कर रहे थे। लेकिन मेफिस्टो कभी मुफ्त में कुछ नहीं देता। अपनी पेमेंट के तौर पर उसने आसपास के गांवों के मासूम बच्चों की जान ले ली। जब सिंथिया को होश आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के बचे हुए लोग गुस्से से पागल हो चुके थे। उन्होंने सिंथिया पर हमला कर दिया। वार्नर ने उसे अपनी बाहों में संभालने की कोशिश की, लेकिन सिंथिया ने वहीं उसकी गोद में अपनी आखिरी सांस ली। मरने से पहले उसने वार्नर से सिर्फ एक बात कही, कुछ भी हो जाए विक्टर को मेरी डार्क मैजिक वाली दुनिया से हमेशा दूर रखना। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? इस सवाल का जवाब वार्नर को अगले दिन ही मिलने वाला था। उस समय विक्टर सिर्फ 3 साल का था। वो अपनी माँ को खो चुका था, लेकिन इतना छोटा था कि मौत का मतलब भी नहीं समझता था। फिर भी उस दिन मिला हुआ ट्रॉमा पूरी जिंदगी उसका पीछा करने वाला था। अगले दिन सिंथिया को दफनाने के बाद ट्राइब के लोगों ने वार्नर और विक्टर से कहा, तुम दोनों का हमारे साथ रहना अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यही पहली बार विक्टर ने दुनिया का असली चेहरा देखा। सिर्फ 3 साल का विक्टर गुस्से में चिल्लाया, बस अगर एक बार और हमें यहाँ से जाने को कहा तो याद रखना, मैं बड़ा होकर वापस आऊंगा और तुम सबको इसका हिसाब दूंगा। इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए सन्न रह गया। आखिरकार ट्राइब ने उन्हें वहीं रहने दिया, लेकिन अगले 7-8 साल विक्टर और उसके पिता का जीवन बंजारों की तरह गुजरता रहा। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे। ट्राइब के ज्यादातर बच्चे उससे बात नहीं करते थे। सिर्फ एक लड़की थी, वेलेरिया। वही उसकी पहली दोस्त थी और शायद पहला प्यार भी। उस वक्त विक्टर के पास कोई सबसे बड़ा सपना नहीं था, कोई खास गोल नहीं था, बस एक सामान्य जिंदगी थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी के आखिरी खुशहाल दिन चल रहे हैं। विक्टर वॉन डूम की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने सिर्फ अपने माता पिता को नहीं खोया, बल्कि उसने अपनी मासूमियत भी खो दी। अब विक्टर के लिए दुनिया सिर्फ 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने उसे कमजोर समझा, और दूसरी तरफ वो दिन था जब वो इतना ताकतवर बनेगा कि कोई भी उसे कभी छोटा समझने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ गुस्से से कोई मान नहीं बनता। विक्टर ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। बाकी बच्चे जहाँ अपनी उम्र में जी रहे थे, विक्टर अपने दिमाग में एक अलग ही युद्ध लड़ रहा था। उसका सपना सिर्फ बैरोन से बदला लेना नहीं था, उसके दिमाग में इससे बड़ा विचार पैदा हो चुका था। वो ऐसी मशीन्स बना रहा था जिनकी कल्पना भी उस समय के लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन विक्टर की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका दिमाग जितना तेज था, उसका ईगो उतना ही बड़ा होता जा रहा था। उसे लगने लगा कि बाकी लोग उसकी बराबरी ही नहीं कर सकते। और इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक नया नाम आया, रीड रिचर्ड्स। एक ऐसा इंसान जो शायद पूरी दुनिया में विक्टर के बराबर सोच रखता था। दोनों में बहुत कुछ समान था, दोनों जीनियस थे, दोनों नई चीजें बनाना चाहते थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, रीड लोगों को समझना चाहता था और विक्टर लोगों को बदलना चाहता था। यहीं से इन दोनों के रास्ते अलग होने लगे थे। इसी बीच विक्टर अपने सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो साइंस और मैजिक दोनों की सीमाओं को तोड़ सकता था। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी माँ सिंथिया की आत्मा को मेफिस्टो के चंगुल से आज़ाद करवाना। विक्टर जानता था कि उसकी माँ कहीं ना कहीं कैद है और जब तक वो उसे वापस नहीं लाता उसकी जिंदगी अधूरी रहेगी। उसने अपनी पूरी इंटेलिजेंस, अपनी पूरी मेहनत और अपनी सारी उम्मीदें उस मशीन पर लगा दी। लेकिन कभी कभी सबसे बड़े जीनियस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है,
लेकिन विक्टर ने किसी की बात सुनना जरूरी नहीं समझा। उसे लगा मैं विक्टर वॉन डूम हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। और यही सोच उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि अगला एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक फेलियर नहीं होने वाला था, वो विक्टर वॉन डूम के खत्म होने और डॉक्टर डूम के जन्म की शुरुआत बनने वाला था। विक्टर वॉन डूम को हमेशा से लगता था कि वो बाकी लोगों से अलग है। उसके लिए दुनिया में दो तरह के लोग थे, एक वो जो चीजों को सिर्फ देखते थे और दूसरा वो जो पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। और विक्टर खुद को दूसरी कैटेगरी में मानता था, लेकिन कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। विक्टर का सबसे बड़ा हथियार था उसका कॉन्फिडेंस, और वही धीरे धीरे उसका एरोगेंस बन चुका था। अब विक्टर पूरी तरह से अपने उस एक्सपेरिमेंट में डूब चुका था जिसका मकसद था उसकी माँ सिंथिया की आत्मा को मेफिस्टो के चुंगल से बाहर निकालना। उसने साइंस और मैजिक को मिलाकर एक ऐसी डिवाइस बनाया था जो इंसानी समझ से कहीं आगे था। अगर उसका एक्सपेरिमेंट सफल होता तो शायद इतिहास में पहली बार कोई इंसान दूसरे डायमेंशन तक पहुंच सकता था। लेकिन एक समस्या थी। रीड रिचर्ड ने विक्टर कैलकुलेशन देखे और उसे वार्निंग दी। उसने कहा कि मशीन में कुछ गलती है, अगर विक्टर इसे एक्टिव करता है तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन विक्टर ने रीड की बात सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं थी। मशीन एक्टिवेट हुई और कुछ ही सेकंड में पूरा लैब एनर्जी से भर गया और एक पोर्टल खुलने लगा। विक्टर ने पहली बार मेफिस्टो के डायमेंशन की झलक देखी और वहां उसे अपनी माँ दिखाई दी। सिंथिया सच में वही थी, वो सालों से मेफिस्टो के कब्जे में थी। विक्टर को लगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सामने खड़ी है, लेकिन मेफिस्टो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो जानता था कि विक्टर कितना पावरफुल बन चुका है, इसलिए उसने विक्टर को तोड़ने की कोशिश की। उसने उसे दिखाया कि वो कितना कमजोर है, कि उसकी सारी इंटेलिजेंस के बावजूद वो अपनी माँ को बचाने में असफल है। और फिर मशीन कंट्रोल से बाहर हो गई, एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ, पूरा लैब तबाह हो गया। विक्टर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर गंभीर चोटें थी। जिस चेहरे पर उसे कभी गर्व था, अब वही चेहरा उसके लिए दर्द की निशानी बन चुका था। लेकिन असली चोट उसके चेहरे पर नहीं लगी थी, असली चोट उसके अंदर लगी थी, क्योंकि विक्टर को लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया। उसने अपनी माँ को नहीं बचाया, उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और अब दुनिया उसे एक अलग नजर से देखेगी। लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। उसने इस घटना को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसने इसे अपनी नई पहचान बना लिया। कुछ समय बाद विक्टर ने दुनिया छोड़ दी। वो अपने पुराने जीवन से दूर चला गया। उसे अब किसी की जरूरत नहीं थी, न दोस्तों की, न किसी प्यार की और न ही किसी सिंपैथी की। उसने तय कर लिया था कि अब विक्टर वॉन डूम नहीं रहेगा। अब जन्म होगा एक नए इंसान का, एक ऐसे इंसान का जो दर्द, गुस्से और एम्बिशन से बना होगा। एक ऐसा नाम जिससे पूरी दुनिया डरने वाली थी, डॉक्टर डूम। लेकिन डॉक्टर डूम बनने से पहले विक्टर को एक और सफर तय करना था। उसे अपनी ताकत को समझना था, उसे मैजिक की असली दुनिया में कदम रखना था और उससे सीखना था कि सिर्फ इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं होती, कभी कभी दुनिया को झुकाने के लिए पावर भी चाहिए होती है। और यही सफ़र उसे ले जाने वाला था हिमालय के उन रहस्यमय मंदिरों तक, जहाँ साइंस और मैजिक के बीच सीमा खत्म हो जाती थी। विक्टर वॉन डूम अब वो इंसान नहीं रहा था जो कभी अपने माता पिता की उंगली पकड़कर दुनिया को समझने की कोशिश करता था। अब उसके अंदर सिर्फ एक चीज बची थी, पर्पस। उसका मानना था कि अगर दुनिया में कोई इंसान सच में बदलाव ला सकता है तो सिर्फ वही है। लेकिन इसके लिए उसे सिर्फ एक जीनियस होना काफी नहीं था, उसे ऐसी ताकत चाहिए थी जिसे कोई चुनौती न दे सके। और इसी तलाश में विक्टर पहुंचा एक ऐसी जगह जहां आम इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। बर्फ से ढके पहाड़, खतरनाक रास्ते और एक कदम पर मौत का खतरा। लेकिन विक्टर के लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता था। कई दिनों तक सफर करने के बाद विक्टर एक रहस्यमय मंदिर तक पहुंचा। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। सदियों से यहाँ रहने वाले मास्टर्स साइंस और मैजिक दोनों का ज्ञान रखते थे। वो इन चीजों को समझते थे जिन्हें दुनिया सिर्फ एक चमत्कार मानती थी। शुरुआत में वहाँ के लोगों ने विक्टर को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान लेने नहीं आया था, वो अपनी ताकत बढ़ाने आया था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने विक्टर के अंदर छुपी क्षमता को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि इस इंसान का दिमाग असाधारण है। वो एक ऐसी चीज समझ सकता था जिसे बाकी लोग समझने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। विक्टर ने वहां रहकर एक नई दुनिया देखी। उसे पता चला कि यूनिवर्स सिर्फ वही नहीं है जो इंसान अपनी आंखों से देख सकता है। ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। मैजिक सिर्फ मंत्र बोलने का नाम नहीं है, ये यूनिवर्स की उन शक्तियों को समझने का तरीका है जिन्हें साइंस अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाई। विक्टर ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी और वो एनिसेंट स्पेल सीखता, फिर उन्हें साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश करता। बाकी लोग जहाँ मैजिक को एक अलग कला मानते थे, विक्टर उसे एक सिस्टम की तरह देख रहा था, एक ऐसी चीज जिसे समझा जा सकता है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। साल बीतते गए, विक्टर का ज्ञान बढ़ता गया। अब वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था
और सिर्फ एक सॉर्सरर भी नहीं था, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बन चुका था। लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो अपनी माँ को नहीं भूल पाया था, वो अपने पिता की मौत नहीं भूल पाया था, और सबसे ज्यादा वो बैरन को नहीं भूल पाया था, जिस इंसान ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कई सालों के बाद वो समय आया जब मंदिर के मास्टर्स ने भी मान लिया कि विक्टर अब उनका स्टूडेंट नहीं रहा, वो खुद एक मास्टर बन चुका है। लेकिन विक्टर को पता था उसका असली सफर अभी बाकी है। उसे वापस जाना था, उस जगह जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी, लैथवेरिया। वही जहाँ उसके माता पिता ने आखिरी सांस ली थी, वही जहाँ उसके अंदर बदले की आग पैदा हुई थी। लेकिन इस बार विक्टर अकेला और कमजोर बच्चा बनकर वापस नहीं जा रहा था। इस बार वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास इंटेलिजेंस थी, मैजिक थी, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो किसी भी राजा की सेना को चुनौती दे सकती थी। उसने अपना आइकॉनिक आर्मर बनाना शुरू किया, एक ऐसा आर्मर जो सिर्फ उसकी रक्षा नहीं करता था बल्कि उसी की नई पहचान बनने वाला था। मेटल का वो मास्क सिर्फ उसके चेहरे को नहीं छुपाने वाला था, वो विक्टर के पुराने अस्तित्व को भी खत्म करने वाला था। अब दुनिया विक्टर वॉन डूम को नहीं जानेगी, अब दुनिया एक नई नाम से कांपने वाली थी, डॉक्टर डूम। लेकिन डॉक्टर डूम की कहानी सिर्फ ताकत पाने की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी एक ऐसे इंसान की जो दुनिया ने तोड़ा और जिसने फैसला किया कि अब वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाएगा। अब समय था लैटवेरिया लौटने का, अब समय था अपना बदला पूरे करने का। कई सालों बाद विक्टर वॉन डूम वापस लौट रहा था, लेकिन इस बार वो डरा सहमा बच्चा नहीं था जिसने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को खो दिया था। वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके पास दिमाग था, ताकत थी, और सबसे बड़ी बात एक ऐसा विश्वास था कि पूरी दुनिया को बदलने का अधिकार सिर्फ उसके पास है। उसकी मंजिल थी लैथवेरिया, वही देश जहाँ उसकी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन अब विक्टर अकेला नहीं था, उसके पास उसकी बनाई हुई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उसके पास उसका आर्मर था, उसके पास उसके सबसे भरोसेमंद साथी थे, डूम बोर्ड्स। लैथवेरिया में कदम रखते ही उसने सबको एहसास करा दिया कि एक नया दौर शुरू हो चुका है। वो सीधे राजा के महल में जाकर हमला कर सकता था, लेकिन विक्टर ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए सिर्फ जीत काफी नहीं थी। वो चाहता था कि उसका दुश्मन डर महसूस करे, वो चाहता था कि पूरी दुनिया देखे कि विक्टर वॉन डूम वापस आ चुका है। धीरे धीरे उसने अपनी ताकत दिखाई, लोगों को समझाया कि उनका असली दुश्मन कौन है। कुछ लोगों ने उसका साथ दिया और कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन डॉक्टर डूम के रास्ते में आने वालों के लिए उसके पास कोई दया नहीं थी, क्योंकि विक्टर अब मान चुका था कि भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं। उसके लिए मिशन सबसे ऊपर था। आखिरकार वो दिन आया जब डॉक्टर डूम और लैथवेरिया के पुराने राजा के बीच आखिरी मुकाबला होना था। राजा के पास सेना थी, लेकिन डूम के पास स्ट्रेटेजी थी। राजा के पास सत्ता थी, लेकिन डूम के पास वो दिमाग था जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया था। वॉर शुरू हुई, लेकिन जल्दी साफ हो गया कि ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। डूम ने अपनी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस से राजा की पूरी ताकत को मात दे दी। आखिरकार वो महल तक पहुंच गया। वो इंसान जिसने कभी विक्टर के परिवार को बर्बाद किया था अब उसके सामने खड़ा था। वही बच्चा एक ऐसे नाम में बदल चुका था जिससे पूरी दुनिया डरने लगी थी, डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम ने अपना बदला पूरा किया, लैथवेरिया का एक नया राजा बन गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर डूम का असली सपना सिर्फ एक देश का राजा बनना नहीं था। उसका सपना इससे कई ज्यादा बड़ा था। वो मानता था कि इंसानियत को बचाने के लिए दुनिया को मजबूत हाथ की जरूरत है, और उसके हिसाब से वो हाथ सिर्फ उसका हो सकता था। यही सोच उसे एवेंजर से टकराने वाली थी, यही सोच उसे फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा दुश्मन बनाने वाली थी, और यही सोच उसे मार्वल यूनिवर्स के सबसे खतरनाक कैरेक्टर में से एक बनाने वाली थी। लेकिन डॉक्टर डूम की सबसे खास बात यही है कि वो खुद को विलेन नहीं मानता। उसकी नज़रों में वो हमेशा हीरो है, एक ऐसा हीरो जो दुनिया को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुका सकता है, चाहे लोग उसे समझें या ना समझें, चाहे दुनिया से नफरत करे या नहीं। क्योंकि विक्टर वॉन डूम के लिए एक ही सच है, अगर दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए पूरी दुनिया को मेरे खिलाफ खड़ा होना पड़े तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि डॉक्टर डूम सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक थॉट है, एक ऐसा इंसान जिसने दर्द से ताकत बनाई, हार की जिद बनाई, और अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान में बदल दिया। ये थी डॉक्टर वॉन डूम की पूरी कहानी, विक्टर वॉन डूम से डॉक्टर डूम बनने तक की। अगर आपको ये डीप कैरेक्टर ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो दूजी पटेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही मार्वल की हिडन स्टोरीज और कैरेक्टर ओरिजिन्स के लिए जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।